हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम चैप्टर प्लांट किंगडम में देखेंगे कि एंजियोस्पर्म के क्या क्लासेस हैं। एंजियोस्पर्म के 2 क्लासेस हैं। ये भी इसके कैरेक्टरिस्टिक्स में आता है। जो जब मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स एक्सप्लेन किया था एंजियोस्पर्म का, तो ये पार्ट मैंने ये छोड़ के रखा था क्योंकि इसके लिए मैं अलग से वीडियो लेके आई हूँ। तो ये जो 2 क्लासेस हैं एंजियोस्पर्म्स के, ये होते हैं मोनोकोटिलेडोन्स एंड डाइकोटिलेडोन्स। मोनोकोटिलेडोन्स और डाइकोटिलेडोन्स के बीच में डिफरेंस जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार एग्जाम में इनके डिफरेंसेस को पूछा जाता है। तो चलिए हम देखते हैं कि इनका डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पे हमने 2 पार्ट बना लिए, ये मोनोकोटिलेडोन हो गया और ये डाइकोटिलेडोन हो गया। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि ये कोटिलेडोन होता क्या है। जब हम किसी भी सीड्स को देखते हैं, सीड का क्या करते हैं कभी कभी, अब सबसे इजी एग्जांपल आप चने का ले लीजिए, जिसे कि ग्राम कहा जाता है। जब हम उसको क्या करते हैं, अगर तोड़े तो उसमें क्या होंगे, वो 2 पार्ट दिखते हैं, यानी कि 2 हमें अलग अलग पार्ट्स दिख जाएंगे कुछ इस तरीके से। तो वो जब 2 पार्ट ऐसे दिखते हैं तो उसे हम कहेंगे डाइकोटिलेडोन्स। लेकिन जब हम किसी सीड को लेते हैं और उसमें 2 पार्ट्स नहीं होते हैं तो उसे हम कहेंगे मोनोकोटिलेडोन। एग्जाम्पल के लिए आप अगर मेज़ को ले लें, मेज़ यानी कि जो मकई होता है उसे ले लें, तो उसके 2 पार्ट सीड्स के नहीं दिखते हैं, तो उसे कहेंगे हम मोनोकोटिलेडोन्स। तो चलिए अब डिफरेंस देख लेते हैं क्या है। आपको कोटिलेडोन क्या है समझ में आ गया होगा। तो मोनोकोटिलेडोन में क्या होता है, सीड्स हैव ओनली 1 कोटिलेडोन। इस तरीके से इन सीड्स में एक ही कोटिलेडोन होता है। डाइकोटिलेडोन्स में क्या होते हैं कि इनके जो सीड्स होते हैं उसमें 2 कोटिलेडोन्स दिखेंगे कुछ इस तरीके से। तो ये पहला डिफरेंस हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं कि क्या है। तो नेक्स्ट डिफरेंस यहाँ पे है, दे हैव अ फाइब्रस रूट सिस्टम। अब इनके रूट्स की बात करते हैं। जो मोनोकोट में क्या होता है कि मोनोकोट में जो रूट्स होते हैं, मोनोकोट के जो प्लांट्स हैं उनमें जो रूट्स होते हैं वो फाइब्रस रूट होंगे, वो फाइबर की तरह होंगे उनका रूट सिस्टम। लेकिन अगर डाइकोट की बात करें तो जो डाइकोट वाले प्लांट्स हैं इनका जो रूट सिस्टम है वो टैप रूट सिस्टम होगा। तो यानी कि उनका जो एक मेन रूट होगा और वहाँ से छोटे छोटे रूट्स निकले होंगे, तो टैप रूट सिस्टम होता है डाइकोट्स में। नेक्स्ट हम इनके लीव्स की बात करेंगे। तो मोनोकोट में जो लीव्स होते हैं इनमें क्या होता है कि पैरेलल वेनेशन होता है। अब ये वेनेशन क्या है, तो लीफ पे क्या होता है कि हमें कुछ लाइन वाले स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं जिसे कि हम वेनेशन कहेंगे, वेन्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देंगे। तो लीव्स जो होते हैं मोनोकोट के उसमें पैरेलल वेनेशन होंगे, सीधी सीधी हमें पैरेलल लाइन वाले वेनेशन दिखेगी। लेकिन डाइकोट में क्या होता है कि लीव्स जो होते हैं डाइकोट के, इनमें रेटिकुलेट या नेट वाले वेनेशन दिखते हैं। तो ये तो हो गई लीव्स की बात। अब हम इनके फ्लावर की बात करेंगे कि जो फ्लावर होते हैं मोनोकोट प्लांट्स के, इनका फ्लावर क्या होता है, ट्राइमेरस होता है। यानी कि इनमें क्या होंगे, जो पेटल्स होंगे वो 3 या 3 के मल्टीपल्स होंगे, 3 या 3 के मल्टीपल्स होंगे पेटल्स। लेकिन दूसरी तरफ अगर डाइकोट की बात करें तो डाइकोट में क्या होता है, इनके जो फ्लावर है इसमें कैसे होंगे पेटल्स, पेंटामेरस होंगे। इनका जो पेटल्स है वो 5 या मल्टीपल्स ऑफ 5 के पैटर्न में होगा। तो यहाँ तो बात हो गई फ्लावर्स की। कुछ और पॉइंट्स में लेके आई हूँ आपके लिए, तो चलिए देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे वस्कुलर बंडल की बात करें तो मोनोकोट में जो वस्कुलर बंडल्स हैं ये स्कैटर्ड होता है स्टेम में, स्कैटर्ड यानी थोड़ा सा बिखरा हुआ टाइप का, फैला हुआ टाइप का। लेकिन डाइकोट्स में अगर बात करें तो इनमें क्या होता है कि जो वस्कुलर बंडल्स हैं वो एक रिंग फॉर्म में स्टेम के अंदर अरेंज होते हैं। तो याद रखना है कि रिंग लाइक स्ट्रक्चर में, रिंग के फॉर्म में अरेंज होता है डाइकोट्स में वस्कुलर बंडल्स। नेक्स्ट हम बात करेंगे सेकेंडरी ग्रोथ मोनोकोट में नहीं होते हैं, तो सेकेंडरी ग्रोथ इज एब्सेंट। एंड डाइकोट में क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ देखने को मिलता है। तो यहाँ पे तो ये सेकेंडरी ग्रोथ की बात हो गई। अब हम देखेंगे पोलेंस के बारे में। पोलन में क्या होता है मोनोकोट में कि पोलन के पास सिंगल पोर होता है। लेकिन अगर डाइकोट में बात करें तो इनमें जो पोलन है उनमें 3 पोर्स देखने को मिलते हैं। तो मोनोकोट में क्या है, पोलन विथ सिंगल फरो और पोर, और डाइकोट में पोलन विथ 3 फरो और पोर, ये चीज़ प्रेजेंट होती है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लीव्स की। लीव्स में एक और चीज़ याद रखना है। तो मोनोकोट के जो प्लांट्स हैं इनके जो लीव्स होते हैं वो क्या होंगे, आइसोबायलेटरल होते हैं। और आइसोबायलेटरल का मतलब होता है लीव्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस ऑन बोथ साइड। बोथ साइड माने ऊपर का साइड और नीचे का साइड। जो लीव्स है यहाँ पे मोनोकोट के वो आइसोबायलेटरल है, ऊपर साइड और नीचे साइड दोनों साइड ही सिमिलर देखने में लगते हैं।
लेकिन अगर हम डाइकोट की बात करें तो इनका जो लीव्स है वो डॉर्सी वेंट्रल होता है। और डॉर्सी वेंट्रल का मतलब क्या हुआ कि लीव्स विच हैव अ डिस्टिंक्ट डिफरेंस बिटवीन द डॉर्सल अपर एंड वेंट्रल लोअर सरफेस, यानी कि जो लीफ का अपर सरफेस और लोअर सरफेस है उसमें आपको कुछ डिफरेंस दिखाई देगा। तो ये चीज़ लीफ के बारे में आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे, नेक्स्ट पॉइंट है यहाँ पे रूट्स एंड स्टेम। The roots and stem of monocots do not possess a cambium and cannot increase in diameter। तो मोनोकोट में जो रूट्स और स्टेम्स हैं इनमें कैम्बियम प्रेजेंट नहीं होता है और इस वजह से इनका जो साइज़ है वो डायमीटर में इंक्रीज नहीं होता, यानी कि रूट्स और स्टेम डायमीटर में ग्रो नहीं करते, डायमीटर में बढ़ते नहीं हैं। नेक्स्ट हम डाइकोट की अगर बात करें तो इनके जो रूट्स एंड स्टेम्स हैं इनके पास क्या होता है, कैम्बियम प्रेजेंट होता है, इसीलिए इनमें वो एबिलिटी है कि वो डायमीटर में भी इंक्रीज हो सके। तो ये पॉइंट भी आप डिफरेंस में याद करके लिख सकते हैं। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट में हमें क्या करना है कि कुछ हम एग्जाम्पल्स लिख देते हैं। तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, आप कुछ भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे कुछ एक एग्जाम्पल लेके आई हूँ आपके लिए। यहाँ पे मोनोकोट के एग्जाम्पल में लिखेंगे आप वीट, कॉर्न, ग्रास, जितने भी ग्रासेस होते हैं वो मोनोकोट वाले प्लांट्स हैं। और यहाँ पे डाइकोट में अगर बात करें तो बीन्स हो गए, एप्पल हो गए, पेयर, ग्राम, जिनके भी 2 कॉटिलेडोन्स हैं वो आपके सारे डाइकोटिलेडोन वाले प्लांट हैं। तो यहाँ पे ये हमने एग्जाम्पल्स देख लिए और बहुत सारे डिफरेंसेस मैंने डिस्कस कर दिए हैं। उम्मीद है आपको सारे डिफरेंसेस अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। और अगर आपको मेरे लेक्चर्स पसंद आ रहे हैं और मेरे नोट्स समझ में आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।